डूड कल्कि की बहुत ज्यादा हाइप है यार, और कुछ यूट्यूब चैनल्स में तो अजीबोगरीब न्यूज आते रहते हैं कल्कि को लेकर। इतनी ज्यादा हाइप हो गई है कि मुझे बात करते हुए डर लग रहा है कहीं तुम लोग गुस्सा ना हो जाओ। अरे पहले रिलीज डेट 9 मई थी, अब रिलीज डेट 27 जून है। तो इसी महीने मई के महीने में एक फुल ट्रेलर आना चाहिए मुझे लगता है। अब तक ट्रेलर्स या टीजर्स नहीं कहा जा सकता, ग्लिम्स मिले हैं, झलक मिली है। बहुत ज्यादा एक्साइट मत हो जाना, लंबी सांस लो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। टू मच एक्साइटमेंट में मत रहो। अरे अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी ग्लिम्स मिले हैं ऐसे मूवीज पहले बन चुकी है और बहुत अच्छे से बन चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी में तब्दील हो चुकी है मूवीज। फॉर एग्जाम्पल तुम स्टार वार्स को ले सकते हो, मैड मैक्स को ले सकते हो, ब्लेड रनर को ले सकते हो, और हाल ही में कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन ने ड्यून के साथ जो कंपैरिजंस हो रहे हैं उसके ऊपर ये बोला है कि रेत की वजह से सिमिलर लग रहे हैं लेकिन मूवी अलग है। ऑफ कोर्स मूवी अलग है लेकिन ट्रीटमेंट अलग होना जरूरी है, और ट्रीटमेंट अगर अलग होना है तो उसके लिए डायरेक्टर और राइटर का विजन बहुत बड़ा होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इमेजिनेशन काफी हाई लेवल होना पड़ेगा, तभी जाकर कल्कि का एक अलग दुनिया हमारे सामने आएगा। मूवी के बारे में जितना पता चला है, नाग अश्विन ने जितनी जानकारी दी है उसके हिसाब से मूवी की कहानी महाभारत से शुरू होगी या फिर महाभारत के एंडिंग से शुरू होगी और खत्म होगी जाकर 2898 AD में। तो लगभग 1000 साल आगे का फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंबाइंड होंगे। उस हिसाब से तो मूवी ट्रिलॉजी बननी चाहिए। ट्रिलॉजी अगर नहीं बनती है तो कम से कम 2 पार्ट्स तो होने ही चाहिए। मूवी में माइथोलॉजी और साइंस या फिर टेक्नोलॉजी का कॉम्बो होगा और यहीं पर डायरेक्टोरियल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माइथोलॉजी भी दिखानी होती है और साइंस फिक्शन भी दिखाना होता है, तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी हो जाता है। माइथोलॉजी तो ऑफ कोर्स है क्योंकि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अश्वत्थामा महाभारत के द्रोणाचार्य के बेटे हैं और ये अश्वत्थामा बूढ़े हो गए हैं, ये यंग नहीं है। और प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का जो इंट्रोडक्टरी ग्लिम्स है उसमें काफी टेक्नोलॉजिकल वॉर दिख रही है। हाईटेक हथियारों से लैस सोल्जर्स दिख रहे हैं और आसमान से हमला हो रहा है और एक न्यूक्लियर अटैक जैसा लगा मुझे। काफी वैक्यूम्ड प्रेशर क्रिएट हो रहा है जमीन पर, तो एलियन अटैक हो सकता है, कोई और ज्यादा एडवांस स्पीशीज है जो पृथ्वी पर हमला कर रही है। और प्रभास व्हाइट सूट में है, वो एक तरह का हथियार चला रहे हैं और वो थोड़े से डरे हुए हैं और मुझे वो साइंटिस्ट जैसे लग रहे हैं। वो एक प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर जा रहे हैं हमले से बचने के लिए। फिर प्रभास का एक और अलग लुक मिलता है, जो हुडी वो उतार रहे हैं और उनके बाल लंबे हैं और दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ी हुई है और उनकी उंगलियों में काफी अंगूठी है। तो ये ग्लिम्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रभास के 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये जो मेन जो कैरेक्टर है वो एक तरह का सूट पहना हुआ है और उसके शूज में फ्लाइंग पावर है जो उसे शायद फ्लाई करवाएगी। तो ये मुझे हाफ ह्यूमन हाफ मशीन जैसा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है, साइबॉर्ग जैसा हो सकता है। और इस प्रभास के चेहरे पर डर नहीं है। तुम कमेंट्स करना, तुम्हें क्या लगता है, प्रभास के 2 वर्जन हो सकते हैं क्या? मूवी के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से तो ये बोला गया है कि उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी सेट्स तैयार किए हैं एक फ्यूचर की दुनिया बिल्ड करने के लिए, लेकिन इन गेम्स में बहुत ज्यादा वो दिख नहीं रहा है। फुल एक ट्रेलर आने का वेट करते हैं। मैं नया वीडियो लेकर बहुत जल्द आता हूँ, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर अभी तक नहीं किया है। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।